बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन लेते हैं। एंड मोस्टली आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता होगा, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को शायद ना आता हो, तो थोड़ा सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नाउ ये जो आपके सामने है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस है, ठीक है, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है। आपने इसी तरह से मिलता-जुलता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी देखा होगा, या और माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स का आपने इसी तरह से मिलता-जुलता आपने कुछ देखा होगा, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप टॉप पे देख रहे हो, एक्सेल का एक्सेल है, सेव बटन है, दिस वन इज़ अनडू, दिस वन इज़ रीडू, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली टॉप लेयर जो हमारी है, इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, ठीक है ना, क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, नाउ इस साइड पे आपको तो पता ही होगा, ये मिनिमाइज है और ये रिस्टोर, जब आपने नीचे किया हो तो इसको रिस्टोर आप कर सकते हो, इससे क्लोज कर सकते हो फाइल को, ठीक है। तो ये जो टॉप है, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है। अच्छा, इसमें आप और देखो, जैसे होम है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, दीज आर कॉल्ड टैब्स। ये सारे इसके टैब्स हैं, ठीक है ना। और हर टैब में हर टैब है, होम टैब है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, दीज आर कॉल्ड रिबन्स। ये हमारे रिबन्स कहलाते हैं, ठीक है ना। हर एक में अगर आप देखो कि इंसर्ट में अगर आप जाओ तो इसके डिफरेंट रिबन्स हैं, वेरएज़ पेज लेआउट पे जाओ तो दीज आर द, तो ये जो पोर्शन है, ये सारा क्या कहलाता है, रिबन्स कहलाता है, वेरएज़ दीज आर कॉल्ड टैब्स, ठीक है ना। नाउ अगर आप किसी भी टैब को आप चाहते हो इसको हाइड कर दो, तो आप इसको डबल क्लिक करो तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। फिर आप डबल क्लिक करो तो ये विजिबल हो जाएगी। एक तरीका तो ये है, दूसरा ये आपको ये एरो नज़र आ रहा है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और किसी को भी आप डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करें आप तो ये विजिबल हो जाएगा आपके लिए, विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ फिर हम करते हैं जनाब, नीचे आते हैं थोड़ा सा इससे। ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये नेम बॉक्स, ये क्या करता है, ये अ, किसी भी सेल का आपको एड्रेस बताता है। अच्छा, इसमें अगर आप एड्रेस बार से पहले अगर आप देखो तो ये जो शीट है, ये कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल है, ठीक है। जब कॉलम्स और रोज पे मुश्तमिल है तो ऑफ कोर्स जब ये इंटरसेक्ट होते हैं तो एक सेल की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, दीज आर द सेल्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट सेल्स हैं इसके। अच्छा, हर एक सेल का कोई एड्रेस है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप कॉलम पहले लेते हो, रो को बाद में लेते हो। अब ये देखो, ए और कॉलम ए और रो 1, सही है। तो इसमें आप देख रहे हो, इसका नेम बॉक्स में इसका एड्रेस आ गया। इसको आप कहीं पे भी मूव करो तो ये आप देखो, इसका इसने क्या शो किया, इस सेल का एड्रेस शो किया, ठीक है। नेम बॉक्स हम इसको कहते हैं। इसी तरह से ये हमारा फार्मूला बार है, जिसमें आप फार्मूला टाइप करते हो किसी भी सेल में, अगर आपने टाइप करना है, आप फार्मूला टाइप करते हो इसमें, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है। ओके, नाउ फिर आप देखते हो ये कॉलम्स हैं। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो आप एक दफ़ा इसको क्लिक करोगे तो आप देखो एंटायर कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर किसी रो को आप देखो, क्लिक करो तो आप देख रहे हो पूरी एंटायर रो सिलेक्ट हो गई, सही है ना। तो कॉलम्स जो हैं वो ए बी सी डी करके आपको नज़र आ रहे हैं, और वेरस रोज जो हैं 1 2 3 करके आपको नंबर्स में नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। नाउ अगर मैं फॉर एग्जांपल एक एक आध चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इस कॉलम को आपने बड़ा करना है तो आप ये सिंबल देख रहे हो, डॉक्टर सिंबल, थिक है ज़रा सा, ठीक है ना।
जब आप इसको इस लाइन पर लेकर आओगे तो ये शेप अपनी चेंज कर लेगा, ठीक है। और आप माउस के बटन को क्लिक करके, लेफ्ट बटन को क्लिक करके इसको मूव करके बड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी तरह से आप इसको कम या ज़्यादा, इसकी विड्थ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ अगर मैं कोई इसमें मिसाल के तौर पे कुछ लिखता हूँ, कोई नाम लिखता हूँ, आरिफ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। तो या कोई फार्मूला लिखता हूँ, तो अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं इसमें रख के इसको F2 की प्रेस करूँगा तो भी ये एडिट हो जाएगा। तो F2 की से भी आप एडिट कर सकते हो सेल को, और डबल क्लिक से भी आप किसी भी सेल को, चाहे वो फार्मूला हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर हो, आप उसको एडिट कर सकते हो उसको, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, इसमें हम सेलेक्ट करते हैं, रेंज को सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कुछ एरिया है जिसको सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो अगर मैं कीबोर्ड से कर रहा हूँ तो मैंने शिफ्ट की प्रेस की है, और एरो की से मैं इसको, जितना पोर्शन मुझे सिलेक्ट करना है मैं उतना पोर्शन उसका सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है ना। तो आगे जाके आपको पता चलेगा कि सिलेक्ट करने से क्या होता है। हाँ, अभी आप देख लो कि अगर आपके पास माउस है तो उसका जो है लेफ्ट बटन प्रेस करके आप जो है इसको स्क्रॉल कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ इसी तरह से अगर हम रो की विड्थ कम ज़्यादा करना चाहें तो भी हम इसके मुताबिक इसको ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ ओके, अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं इसमें, तो ये आपको शीट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट 2007 में जब आप वर्कशीट खोलते तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स ओपन होती थी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक ही शीट ओपन हो रही है, शीट 1, ठीक है ना। अगर मैं और किसी शीट में काम करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा प्लस साइन को, तो देखें एक शीट और ओपन हो गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखें एक शीट और ओपन हो गई। इसको मैं क्लिक करूँगा तो एक शीट और ओपन हो गई, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे मैं अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको मैंने इसमें कोई काम किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें सम का फार्मूला या सम की कोई किया हुआ है, तो मैं इसको रीनेम कर दूंगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, सम लिख दूंगा, ठीक है ना। ये अगर सेकंड वाली है तो इसको भी मैं राइट क्लिक करके रीनेम पे मैं लिखूंगा जी, मैंने प्लस कर लिया है, अच्छा माइनस माइनस किया मैंने ये, ठीक है ना। और इसको मैं अगर नाम दे दूँ, रीनेम कर दूँ, लुकअप कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है ना। और इसको मैं अगर कोई नाम देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल अपना, इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं फिल का नाम दे दूँ, फिल सेल्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट मेरी शीट्स बन गई जिनमें मैं कोई कुछ काम किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इनको क्लिक करूंगा तो वो शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि जी आप यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करो तो आप देखोगे ये जो शीट्स थी उनके नाम आ गए, ठीक है ना। अगर मैं लुकअप शीट में जाना चाहता हूँ
तो मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो मैं लुकअप शीट में आ जाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करें माउस को तो आपको ये तमाम जो इसमें शीट्स आपने खोली हुई हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है ना। कभी कभार हमें बहुत ज़्यादा शीट्स भी खोलनी पड़ जाती हैं मुख्तलिफ काम की हों एक ही शीट में, तो आप इसको ये भी टूल अच्छा काम का टूल है ना। अगर मैं इस तरफ आऊँ मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे अली लिखूं, अच्छा अब अगर नीचे देखें आप तो ये जूम इन एंड जूम आउट, ये आपको प्लस साइन नजर आ रहा होगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो ये जूम होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से मैं इसको जूम आउट कर दूंगा, ठीक है। और छोटा करना चाहूँ तो और छोटा भी कर सकता हूँ मैं, सही। तो मैं इसको जूम इन और जूम आउट भी कर सकता हूँ, सही। बाकी जो है हम अच्छा एक दो और चीज़ें देख लें जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो और लेक्चर्स में शायद डिस्कस भी ना हो सके, तो जिनको नहीं आता, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसमें कुछ नंबर्स लिखता हूँ, सही, तो और इसको एंटर करता हूँ तो ये एक्सेप्ट करता है इसको, ठीक है। या मैं इसमें करके एरो कीसेस को नीचे ले आऊँ तो भी ये एंटर हो जाएगा डेटा, ठीक है ना। अगर मैं चाहूँ कि जी ये मैं सेंटर में कर लूँ तो ये एक होम में एक टैब है अलाइनमेंट, ठीक है। ये देखें ये सेंटर है, ये देखें अलाइनमेंट लेफ्ट है और ये राइट है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इसको सेंटर करना तो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए तो बोल्ड हो गया, ठीक है ना। अंडरलाइन करना चाहता हूँ अंडरलाइन हो गया, सही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपने ये शायद आगे जाके डिस्कस ना हो क्योंकि ये समझा जाएगा कि ये आपको थोड़ा बहुत आता है। तो अब ये नाम है जिस तरह से, इसको अगर मैं चाहूँ तो इधर अलाइनमेंट कर लूँ, सेंटर कर लूँ, ठीक है। किसी भी जगह पे मैं इसको अलाइन कर लूँ। नाउ मिसाल के तौर पे अगर ये 54 है, इसके साथ हमने कोई करेंसी डिफाइन करनी है डॉलर साइन, तो आप ये देखो डिफरेंट करेंसीज हैं, तो हम जो है फॉर एग्जांपल इसके साथ डॉलर लगाना चाहते हैं तो ये डॉलर आ गया, सही। अब ये देखें ये देखें जनरल लिखा हुआ है और जब मैं नीचे जाता हूँ तो ये क्या हो जाता है अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर आप इसको वापस लेकर आना चाहते हो तो इसको जनरल पे करो तो डॉलर साइन हट जाएगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह से ये कुछ हैं, डेसिमल को कम ज़्यादा करना है, मैक्सिमम डेसिमल या कम डेसिमल करना है, परसेंटेज के साइन है, तो इसको भी आप देख सकते हो। अच्छा इसमें अगर मर्ज करना है आपको, डिफरेंट वेज है मर्ज करने के। अगर मैं ये 3 सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देखिए 3 सेल्स मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहूँ तो आप देखो, ठीक है। तो आप सेल्स को मर्ज भी कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो ये अनमर्ज हो जाए तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर दो, ठीक है ना। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं कामों के। एक्सेल में आमतौर पे एक काम के दूसरे तरीके से भी वही काम आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप इंसर्ट करना चाहते हो तो ये आपके सामने इंसर्ट है, ठीक है। इसको क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा इंसर्ट रो करनी है या कॉलम करनी है। लेट सपोज मुझे रो करनी है तो आप देखो एक उसने इंसर्ट कर दी मुझे रो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आइंदा आने वाले लेक्चर्स में इन चीज़ों पे बात होगी तो उसमें आप और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स ऑल।